हम लोग बीएमटी के तहत चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नाम है हमारा डिटरमिनेंट्स नाम है। तो डिटरमिनेंट्स जो है ये आप लोग का 12th क्लासेस में एग्जामिनेशन से 5 में क्वेश्चन आता है। ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन जो आता है तो इसके तहत जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होता है डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो डिटरमिनेंट जो होता है इसके तहत क्या होता है, जो भी हमारा सीरीज होता है, कहने मतलब है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा डिटरमिनेंट्स क्या कहलाता है। तो इसके तहत कुछ फॉर्मूलाज होता है जिस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं डिटरमिनेंट्स में। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को वर्टिकल लाइन में एक्सचेंज करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स का यूज करते हैं। गुड। तो इसके कुछ डिफिनेशंस हैं। डिफिनेशन के तहत क्वेश्चंस भी क्या है बताएंगे अभी हम जस्ट। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का डिफिनेशन देखिए क्या बोला है। Determinants can be defined a numerical value obtained from a square matrix of a coefficient of a certain unknown variables enclosed by 2 bar by the process of diagonal expression to tell upon a given algebraical system. कौन सिस्टम बोला? Algebraical system. In other words, an arrangement of the n into n quantities in a square array between two parallel line is called a determinants of order n. A determinants denote by a triangle of by a capital letter तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हमारा a और b रहेगा और x और y रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ लिखेंगे ए वाई माइनस एक्स बी, इसको इससे इंटू कर दिए, बीच में क्या लिखे x माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू। गुड। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा फॉर्मूला एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम पी। गुड। अब कॉमन लेते हैं x को, किसको लेते हैं सर? तो x कॉमन लेंगे, गुना करेंगे b और n को, किसको सर? b और गुना करेंगे m और c को, m और। तो गौर कीजिएगा जब x कॉमन ले रहे हैं तो a और l का यूज नहीं है और y और z का यूज। फिर यहां लिखेंगे माइनस। अब कॉमन किसको लेते हैं? तो y जब कॉमन लेंगे तो इंटू करेंगे a और n माइनस एल और सी, एल और प्लस। अब कॉमन किसको लेंगे? तो जेड कॉमन लिए तो गुना करेंगे ए और एम, ए और माइनस एल और बी, एल और बी। मतलब इसी कंडीशन के आधार पे हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 7 8 15 देन 8, क्लियर? 20, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 57 को 20 से गुना करेंगे, कितना होगा? 140। क्या होगा सर? माइनस 15 को 8 से गुना कितना होगा सर? आंसर कितना हुआ? क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा है 6 टू, ठीक है, पहले 3 गुना करेंगे कितना होगा सर? नहीं, 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 सा 12। क्वेश्चन क्या हमारा है? क्वेश्चन हमारा है 6 और 7 माइनस 3 और 2, माइनस 3 और, तो 6 को 2 से किया क्या हुआ? 12 माइनस 7 को 3 से माइनस 21। यहां लिखेंगे 12 प्लस 21, ये होगा 33। कितना होगा सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन बी का पहला, x 1 और x इक्वल टू 20 इक्वल टू। तो पहले x और x क्या हुआ? x और 1 क्या हुआ? इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस में इक्वल टू।
अब यहाँ पे 20 को इस प्रकार तोड़ने की x है, तो 5 4 से 20, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, 4x माइनस इक्वल टू x कॉमन लिए x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस 5, x माइनस, अब x माइनस 5 इंटू x प्लस 4, x प्लस, यहां लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 5, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या हो गया माइनस में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे सर। क्वेश्चन है 4x x 16 और x इक्वल टू माइनस 15, माइनस, तो 4x को x करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस में 15, माइनस में, यहां लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 15, माइनस रह गया इक्वल टू, अब 54 60 और 62 कैसे तोड़ने किया हमें सुन, तो 10 इंटू 6, 10 इंटू, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, तो बचे हैं कितना 2x माइनस 5 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस में 5 माइनस में इक्वल टू, ये इक्वेशन इक्वल हो गया, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस में, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x 3x का मान क्या हो गया 3/, अगला कंडीशन में 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x कितना हो गया 5, तो x क्या हो गया 5/, 4x को x की 4x स्क्वायर 16x, अब यहाँ पे ये माइनस इधर के प्लस हो गया, अब 15 को 4 से गुना किए, तो 15 4 60, गुणनखंड में दिया एलसीएम, तोड़ेंगे 60 को, अब 60 को ऐसा तोड़ेंगे कि मेरा 16 है, क्या है, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए सर, तोड़ने का तरीका बताते, पहले 2 तोड़ते 30 हुआ, फिर कितना 15 हुआ, कितना हुआ 5 हुआ, कितना हुआ सर 5 हुआ, कितना हुआ सर। अब इसको ऐसा कैसे करना है कि हमारा मतलब इसको इंटू कैसे करना है कि हमारा 16 आ जाए, तो 3 2 6 और 5 2 10, तो 10 और 6 क्या होता है 16 होता है, तो माइनस 10x माइनस 6x, अब कॉमन लेके तोड़ दिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन बोला है 3y 4x बराबर 10, फिर 4y माइनस 3x इक्वल टू 5, इसको तोड़ते हैं तो होता है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, इसको तोड़ते हैं तो 4x प्लस 3y प्लस 3 क्यों कि माइनस प्लस इक्वल टू 5, इक्वेशन, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से लेंगे, यहां पे देखिए इसको तोड़ देते, देखिए सर 4x माइनस माइनस 3y इक्वल टू, तो माइनस माइनस क्या हुआ इक्वेशन, क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मान है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको इंटू करेंगे किससे 4 से, इसको इंटू करेंगे 3 से, किससे, अब यहां पे गुना करते हैं तो ये हो गया 12x माइनस 16y इक्वल टू 14, 3 से करते हैं तो होता है 12x प्लस 15y, फिर 15 9 होगा सर, क्योंकि 3 3 9 होता है,
9y इक्वल टू 15, यहाँ माइनस 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 कट गया, अभी चाहिए माइनस 25y बराबर 25, y इक्वल टू, यहाँ माइनस होगा सर, माइनस माइनस और ये माइनस, तो y इक्वल टू गया मेरा 1, कितना हो गया सर, ये कट गया, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 का मान क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, इसमें किसका मान पुट करेंगे y का, तो 3x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, तो 3x बराबर 10, ये माइनस है सर, माइनस, एक मिनट सर, यहाँ पे गलती क्या सर, क्योंकि यहाँ पे 25 प्लस में होगा, तो यहाँ निकलेगा -1, क्या निकलेगा माइनस, तो -1 कट गया, तो यहाँ पे इक्वेशन और बनेगा एक 3x प्लस 4 इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 3x हो गया 6, x का मान 6/3, तो कितना है सर, x का मान माइनस, x का मान 2, y का मान माइनस। अगला क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन देखिए सर, वो 2 सीरीज में था, 3 सीरीज में क्वेश्चन है 4 3 5 9 5 4 7 7 और क्लियर। अब सबसे पहले कॉमन लेंगे 4 को, किसको लेंगे कॉमन, तब 4 कॉमन लेंगे, दूना करेंगे 25 माइनस 28 हो गया। अब 3 कॉमन लेते हैं, तो 9 5 जा 45 और 7 4 जा 28 प्लस कॉमन कितना लिए, अब गुना करें 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35, क्लियर। अब ये हो गया 4 इंटू -3 -3 इंटू ये बचेगा 17, कितना हुआ सर, प्लस 5 इंटू 13 क्या था 5 28, ये हो गया -12 माइनस में ये हो गया 51, कितना हो गया सर, और प्लस हो गया मेरा ये 0 140, ये हो गया 3, ये 73 प्लस 140 1, 10 में गया तो 7, कितना होगा आंसर 60, मतलब कैलकुलेट करके मान निकालना है। अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन सेम बन जाएगा सर, फिर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 1 कॉमन लेते हैं, तो 7 3 जा 21 और 6 4 जा, फिर 1 कॉमन लिए तो 2 4 2 7 जा 14 और 4 4 जा, फिर कॉमन के लिए 1, 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा, तो ये होता है मेरा -3, ये होता है -2 और ये होता है 0, क्या होता है, ये हो गया -5, क्या हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, अब ए कॉमन लेते हैं, तो बी और -f², क्लियर। एच कॉमन लेते हैं, तो एच और सी माइनस जी और एफ, जी और प्लस जी कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, तो एच और एफ, एच और जी और बी, जी और, अब यहां तोड़ते हैं तो होता है ए बी सी, ए बी माइनस ए f² माइनस h² सी माइनस जी एफ एच प्लस जी एच एफ माइनस जी² बी, जी स्क्वायर। अब ये देखो कट जाएगा सर,
जी एफ एच है और यहाँ भी जी एफ एच है, कट गया। अब बचा हमारा क्या, ए बी सी, क्या बचा, ए बी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस जी स्क्वायर बी, है ना, क्लियर। जो कटता कर देंगे, जो बचा ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो ये कंडीशन मेरा R1 कहलाएगा, ये R2 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा। यहां लिखेंगे बाय यूजिंग R1 इक्वल टू R2 माइनस R3, है ना सर। R1 इक्वल टू R2 माइनस R3, ठीक है। और R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। यहां पे गलती लिखी है, यहां पे R1 इक्वल टू होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। याद रखिए सर, पहला कंडीशन R1 है, R2 R3, R1 निकालने में R1 से R2 क्या करेंगे और R2 में भी क्या करेंगे, R2 माइनस, ध्यान से, तो 1 में 1 गया 0, R1 से R2, फिर R1 में 1, R2 में R3 गया, क्या बचा ये 1। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये अपनी जगह क्या हो गया, सी स्क्वायर। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 को बदल रहा हूं। अब यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये क्या हो गया। अब इस सिचुएशन में जब जीरो होगा ना सर, तो ये वाला सीरीज यूज नहीं करेंगे। तो अब ये इक्वेशन बनेगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां पे होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सी क्यूब, अब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस। तो इसको तोड़ते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, तोड़े इसको तोड़ेंगे तो बी माइनस सी और बी प्लस सी हो गया। अब ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का ए माइनस बी इंटू, इसका फॉर्मूला इसका तोड़े, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। ये फॉर्मूला है किसका, ए क्यू माइनस, और ये फॉर्मूला किसका है, बी क्यू माइनस। अब दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान देखिए सर, दोनों में कॉमन क्या, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी कॉमन लिए, और यहां कॉमन क्या है। अब यहां बचता है 1 और 1, यहां बचता है बी, यहां बचता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां बचता है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्या बचा सी।
स्क्वायर। गुड। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ए माइनस बी और यहां क्या लिखेंगे बी माइनस। अब यहां क्या करना है, क्रॉस में इसको इससे गुना करेंगे, इसको और इसको इससे गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गुना करते तो होता है ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो मान होता है हमारा ए बी माइनस बी सी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस सी, ये इसको अब हाँ सी माइनस सी बोल सकते इसको आप। ये चलिए ए माइनस सी, ए माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कब निकलेगा, इसको तोड़ेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे ना सर, तो पूरा तोड़ के ये मान आएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, उल्टा कर सकते हैं है ना, सी माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। खाली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब इसको तोड़ते हैं तो हमारा मान ये आता है। क्लियर, क्लियर, कहां पे ये इसको उल्टा कर दिए तो ब्रैकेट में रहता है, इसको लिखिए माइनस सी प्लस ए, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया सी माइनस, और इस माइनस क्या हटा दिए तो क्या बचा सी माइनस। हम आपको क्वेश्चन तो बताए 6 क्वेश्चन बताए, कितने बताए 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए सेम है सर, अभी बनाए थे हम लोग क्वेश्चन, तो 7वां और 6ठा सेम है, गौर कीजिए ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं वर्टिकल में, ध्यान देखिए 1 1 1 ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यूजिंग इसी रूल को फॉलो करेंगे, इसको मिटा दे, इसको इसे फॉलो करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये 1 ए माइनस बी माइनस सी और ये सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस और ये, अब ये बचा 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये हो गया सी स्क्वायर, क्या हो गया सी स्क्वायर। अब ये 0 पैटर्न चला गया तो ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस यहां तोड़ेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब यहां पे कॉमन लेंगे सर, तो कॉमन लेंगे हमारा ए माइनस बी कॉमन लिए और कॉमन क्या लिए बी माइनस सी, तो यहां बचा हमारा 1 और 1, यहां क्या बचा ए प्लस बी और बी प्लस, यहां लिखेंगे ए माइनस बी माइनस गुना करते तो होता है बी प्लस सी, बी प्लस यहां माइनस होता है, यहां क्या लिखेंगे ए प्लस बी, यहां लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए और माइनस में बी माइनस बी, तो बी और बी क्या हो गया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, हाँ या ना, क्लियर।
मतलब इस कंडीशन के तहत डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 1A खत्म हो गया हम लोग का। इसमें और क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन बताए हैं, अगला टॉपिक बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो ग्रुप ए के तहत आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। इसको देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, फ्रेंड लोग को भी, ठीक है। बाकी दिक्कत हो बताइएगा, आगे कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके सर।